जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 34वें अध्याय में श्लोक संख्या 13 से श्रवण करते हैं। इसके पिछले भाग में हमने 12 तक के श्लोकों का श्रवण किया था। अब इसके आगे सुदर्शन नामक जो विद्याधर था, उसने अपने पूर्व जन्म की जो कथा भगवान श्री कृष्ण को सुनाई थी, उसको सुनते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूड़ नामक एक यक्ष से गोपियों को बचाया था, उसको भी हम सुनते हैं। इन श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी भागवत जी में जान करके प्राप्त कर सकते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमें हमारे गुरु जी श्री बालकृष्ण जी कौशिक जी ने, दूसरे संतों ने आदेश दिया, कहा कि भागवत कथा केवल भगवान में भक्ति हो जाए, प्रेम बढ़ जाए और हमारे शास्त्रों में भागवत जी में श्रद्धा हो जाए, इसीलिए कहनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन सुना रहे हैं। इन प्रश्नों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे हम भागवत जी को अच्छी तरह समझ सकते हैं और भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो श्लोक संख्या 13 से श्रवण करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। सुदर्शन विद्याधर द्वारा अपनी कथा का वर्णन, श्री भगवान के नाम जप, नाम उच्चारण अथवा हरिनाम संकीर्तन की क्या महिमा है, उसकी विलक्षण महिमा को हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का विशेष वस्त्र धारण करना, ये एक भगवान के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। शंखचूड़ कौन था जिसने गोपियों का अपहरण कर लिया था? शंखचूड़ को मारकर उसकी चमकीली मणि किसको दी गई? आइए इन श्लोकों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। एक दिन क्या हुआ तो बताता है। ऋषीन् विरूपानंगिरसः प्राह संरूप दर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धै स्वेन पाप्मना शापो मेनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभः। एक दिन उस विद्याधर ने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। वे ऋषि सुंदर न थे। अपने सौंदर्य के घमंड से विद्याधर ने उनकी सबकी हंसी उड़ाई और विद्याधर ने कहा कि मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे ही पापों का फल था। जिन लोगों के पास खूब धन है, खूब सुंदरता है, खूब गुण है, उन्हें ये सीखना चाहिए कि संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास में ज़्यादा धन न हो, ज़्यादा सुंदर न हो, ज़्यादा गुण न हो। उनकी कभी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है और बाद में दुख पाना पड़ता है। जैसे विद्याधर को अजगर योनि में जाना पड़ा। अजगर योनि, सांप योनि बड़ी ही दुखदायी होती है, लेकिन फिर भी विद्याधर मानता है कि वे ऋषि अत्यंत कृपालु थे। उन्होंने मुझे जो शाप दिया था वो केवल अनुग्रह के लिए, कृपा करने के लिए दिया था। संत महात्माओं का शाप भी वरदान ही हुआ करता है, क्योंकि उसी शाप के प्रभाव के कारण आज इस चराचर के जो गुरु हैं, वे स्वयं अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श करते हैं और इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। मैं आज धन्य हो गया। तो उनका जो श्राप था वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा वरदान हो गया। नहीं तो भगवान के दर्शन, भगवान के चरणों की सन्निधि बड़ी ही दुर्लभ है। शुद्ध भक्तों को, प्रेमी भक्तों को ही मिला करती है। संत महात्माओं की कृपा हो जाए तो साधारण लोगों को भी मिल जाती है, जैसे इस अजगर को मिल गई। फिर वो विद्याधर जो अजगर था, भगवान को कहता है, तम त्वाहं भवभीतानां
प्रपन्नानां भयापहम् आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर। उस विद्याधर ने कहा, हे समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ले लेते हैं, उन्हें आप सभी भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। इस श्लोक में आचार्यों के अनुसार आपृच्छे शब्द सूचित करता है कि सुदर्शन ने विनीत होकर, विनम्र होकर श्री भगवान से अपने लोक वापस जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की, जहां वह निश्चित रूप से शुद्ध मन से शांति पूर्वक अपने कर्तव्य का पुनः निर्वाह कर सके। फिर उसने कहा, हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। हे इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के भी परमेश्वर, सबके स्वामी, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडाद् विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीणात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते इत्यनुज्ञाप्य दाशार्हं परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छ्रानन्दश्च मोचितः। उस सुदर्शन नामक विद्याधर ने कहा, अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य आपके नामों का केवल उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरणों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। निसंदेह भगवान के नाम के श्रवण मात्र से सब पवित्र हो सकते हैं। जिस मात्रा में विश्वास हो उस मात्रा में शुद्धि हो जाती है। साक्षात भगवान ने स्पर्श कर दिया, तब तो क्या कहना। इस प्रकार सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, उनकी परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, निशाम्य कृष्णस्य तदात्म वैभवम् व्रजौ कसौ विस्मित चेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम् नृपाययुस्तात् कथयन्तयादृताः। सुखदेव जी ने कहा, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम दे रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजर्रतुर्वने रात्र्यां माध्यगौ व्रजयोषिताम् उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजनैर्बद्धसौहृदैः स्वलङ्कृतानुलेप्ताङ्गौ षड्वीणौ विरजोम्बरौ। सुखदेव जी एक नई लीला परीक्षित महाराज को सुनाते हुए कहते हैं, सुनो परीक्षित, एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। इस श्लोक में जो नई लीला का वर्णन आरंभ हुआ है, वह लीला होली के पूर्णिमा के दिन की बताई जाती है, जिसको गौर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलदाऊ जी नीलांबर धारण किए हुए थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसलिए वे पीला रंग का वस्त्र धारण करते हैं, और बलराम जी का रंग गोरा है, इसलिए वे नीला वस्त्र धारण करते हैं।
और प्रायः जब दो मिले हुए रंग होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर तो सुंदर लगते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी दोनों बड़े सुंदर लग रहे थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे। शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थीं। निशामुखम मानयन्ता वोदितोडुपतारकम मल्लिका गंधमत्ताली जुष्टम कुमुदवायुना जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवणमंगलम् तौ कल्पयन्तौ युगपत् स्वरमंडलमूर्छितम्। अभी अभी सायंकाल हुआ था, शाम का समय था। आकाश में तारे उगाए थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। जलाशय तालाब में खिली हुई कुमुदनी की, जो एक प्रकार का रात्रि में खिलने वाला फूल है, कमल है, उसकी सुगंध लेकर वायु मंद मंद धीरे धीरे चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा गीत गाया। उन भगवान का राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे भी कोई गीत होता है उसमें ठीक प्रकार से आरोह अवरोह होता है तो सुंदर लगता है। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। और भगवान तो सभी के सिरमौर हैं, शिरोमणि हैं। वे किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं। वह संगीत जगत के सभी प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। फिर सुखदेव जी आगे गाते हैं, गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता नाविदन् नृप स्रंसद्दुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजं ततः एवं विक्रीडतो स्वैरं गायतो संप्रमत्तवत् शंखचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्। उन भगवान का वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं, जो कि भगवान की शुद्ध भक्त थी। उन गोपियों को अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए फूलों को संभाल सके। जिस समय बलराम जी और श्याम भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह शंखचूड़ नामक जो यक्ष था वह कुबेर का अनुचर था, कुबेर का सेवक था। इतने बड़े प्रतापी धनवान व्यक्ति का जो सेवक हो उसको घमंड होना स्वाभाविक ही होता है। तयोर्निरीक्षतो राजस्तन्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामास दिश्युरीच्यामशङ्कितः क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहं यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के देखते देखते वह शंखचूड़ नामक जो यक्ष था गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर दिशा की ओर भाग चला। जिन गोपियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे सभी गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है, हमारे भक्तों को लेके जा रहा है। और वे गोपियां हा कृष्ण हा राम ऐसे पुकार पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े और भगवान ने कहा, मां भैष्टेत्य भया रावौ शालहस्तौ तरस्विनौ आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम् सवीक्ष्य तावनुप्राप्तौ कालमृत्यु इवोद्विजन् विसृज्य श्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया। भगवान ने कहा, डरो मत डरो मत। इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए।
यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भाग पड़ा। तमन्वधावद गोविंदो यत्र यत्र सधावति जिहीर्षु तच्छिरो रत्नम तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवांग सह चूड़ामणिं विभो। गोपियों का शंखचूड़ ने खूब भगाया था, जिसके कारण स्त्रियां बहुत थक गई थी। अतः जब वे स्त्रियां गोपियां विश्राम करने लगी तो भगवान बलराम जी तो उनकी रक्षा करने लग गए, वहीं खड़े रह गए। और बलराम जी उन गोपियों को ढांढस बंधाने लगे, धैर्य बंधाने लगे, चिंता मत करो। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। वो चूड़ामणि कुछ दिव्य थी, जिसका उसे अभिमान था। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक गुस्सा जमाया। भगवान से भला कोई भाग सकता है? भगवान तो सब जगह विराजमान है। कोई कितना भी प्रयास कर ले भागने का, परंतु भगवान से नहीं भाग सकता है। पूज्य शरणानंद जी महाराज ने एक बार कहा था कि आप भगवान को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दो, कि हम भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, तब भगवान आपके जीवन में ज्यादा आ जाएंगे। तो मानो भगवान से जितना दूर भागने का प्रयास करे, लेकिन दूर जा नहीं सकता, भगवान तो सब जगह विराजमान है। तो वो शंखचूड़ थोड़ी ही दूर भाग पाया। तुरंत भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक जोर से तो घूंसा मारा और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़म निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददात्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही भगवान ने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई जी बलराम जी को दे दी। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलदाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने एक और असुर को मारकर अपने भक्तों को बचा लिया, गोपी वृंदों को बचा लिया। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इसको अवश्य ही दूसरों को भेजते रहिए। जो भी आपके द्वारा भेजी गई कथा को सुनेगा वह निश्चित रूप से परम लाभ को प्राप्त करेगा। श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी महाराज के वचनों को सुनकर हम कृतार्थ हो सकते हैं। संस्कृत श्लोक बड़े ही चमत्कारी हैं, उन्हें सुनना चाहिए, मूल कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। मूल कथा बड़ी ही सुंदर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शंखचूडवधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में शंखचूड़ का वध नामक 34वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।